नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। देश के प्रधानमंत्री मोदी की चीन को दो टूक, कोई भ्रम न पाले, देंगे माकूल जवाब, बेकार नहीं जाएगी वीर सपूतों की शहादत। भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि देश को भरोसा दिलाता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में माकूल जवाब देने में सक्षम है। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। बुधवार को कोरोना वायरस पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले लद्दाख में भारत चीन विवाद पर बात की। उन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत के जवान मारते मारते शहीद हुए हैं। देश को उनके शौर्य पर गर्व है। उन्होंने साफ किया कि भारत की संप्रभुता और अखंडता से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, वैसे भारत शांति चाहता है, लेकिन किसी के उकसाने पर उचित जवाब देना भी जानता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं शहीदों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जवानों और उनके परिवारों को भरोसा दिलाता हूं कि देश आपके साथ है। स्थिति कुछ भी हो, देश आपके साथ है। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से पहाड़ी राज्य सिक्किम में 2 कोरोना वायरस संक्रमण मामलों की पुष्टि हुई है। पॉजिटिव मरीज 18 वर्षीय युवती एवं 52 वर्षीय व्यक्ति रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक एवं सचिव डॉक्टर पेम्पा शरिंग भूटिया ने अपनी दैनिक हेल्थ बुलेटिन में जानकारी दी है। राज्य में कुल कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 70 पहुंच गई है। इस बीच राज्य में हाल पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 65 हो गई है एवं 5 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं या उन्होंने कोविड-19 की लड़ाई जीत ली। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक मंडली के चेयरमैन अशोक नारायण भट्टाचार्य कोरोना से हुए संक्रमित कोविड-19 अस्पताल ले जाया जा रहा है चिकित्सा के लिए। आज कुछ समय पहले ही उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई। सिलीगुड़ी के विधायक वर्तमान प्रशासक अशोक नारायण भट्टाचार्य कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। आज उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद उन्हें कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले अशोक नारायण भट्टाचार्य बुखार खांसी से पीड़ित थे और डॉक्टरों ने उन्हें घर पर रहने की सलाह दी थी एवं उनके स्वैब सैंपल्स भी जांच के लिए भेजे गए थे, जो उस समय नेगेटिव पाई गई थी। और इसके बाद कल यानी मंगलवार को उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाने से उन्हें माटीगढ़ संलग्न गैर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका कल नमूना परीक्षण के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भेजा गया था, जहां पर उनकी रिपोर्ट्स आज पॉजिटिव पाई गई है। उनके रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाए जाने से सिलीगुड़ी में थोड़ी सी सनसनी फैल गई है, वहीं नगर निगम में भी हलचल है। अशोक भट्टाचार्य वर्तमान समय में प्रशासक मंडल के चेयरमैन पद पर कार्य कर रहे हैं। रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने के बाद आज मेयर तथा विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य को गैर सरकारी अस्पताल से कोविड-19 अस्पताल में ले जाया जा रहा है। भारत और चीन के बीच हुए हिंसक झड़प में अलीपुरद्वार का लाल भी शहीद। एलएसी पर चीन और भारत के बीच हुए झड़प में अलीपुरद्वार के शामुकतला थाने के बिंदीपाड़ा निवासी विपुल रॉय भी शहीद हो गए हैं। विपुल सिग्नल रेजिमेंट के जवान थे। परिवार वालों के पास शहीद की मौत की खबर मिलते ही शोक की लहर दौड़ पड़ी। शहीद के परिवारों का दावा है कि भारत को उचित जवाब देना चाहिए। विपुल के मां और पिता इस खबर से पूरी तरह से टूट गए हैं। इस दुखद खबर को मिलने के बाद अलीपुरद्वार बीजेपी जिला सभापति गंगा प्रसाद शर्मा, अलीपुरद्वार के विधायक सौरभ चक्रवर्ती सहित अन्य पार्टी के नेता शहीद के परिवार वालों से मिलकर अपनी सहानुभूति व्यक्त की। आपको बता दें कि एलएसी पर चीन और भारत के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव जारी है। समय समय पर बातचीत भी होती थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा था। उसके बाद अचानक सोमवार की रात को गलवान घाटी में हिंसा शुरू हो गई। भारत और चीनी सेना के बीच हिंसा में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, जिनमें से पश्चिम बंगाल के संभव 2 जवान शामिल है। बीरभूम जिले के रहने वाले एक शहीद का नाम है राजेश ओराव। बिंदीपाड़ा ग्राम तत्पाड़ा 2 अंचल, এখানে আমাদের একজন যোদ্ধা বিপুল রায়
আমাদের এই এলাকার ছেলে মাত্র 35 বছর বয়স, লাদাখে ডিউটিরত অবস্থায় ছিল, কর্তব্যরত অবস্থায় ইন্ডিয়ান আর্মি, এবং চীন এবং ভারত সীমান্তে গুলিবর্ষণ হয় এবং চীনের সেনাবাহিনীর দ্বারা আমাদের যারা যারা ওখানে নিহত হয়েছেন যে যোদ্ধারা, তাদের মধ্যে বিপুল রায় একজন। তার বাড়িতে এসেছি এবং ওর নীরেন রায় ওর বাবা, ওর এক ভাই আছে বকুল রায়, ও ভুটানে থাকে, কাজ করে, দিন দরিদ্র বাড়ি, সামান্য জমির উপর ওদের আয় ব্যয় নির্ভর করে। এরকম একটা দুঃখজনক ঘটনা আমাদের মানে খুব মর্মবেদনা, কিন্তু বিপুল রায় আমাদের সবার গর্ব। ভারতের বর্ডার পাহারা দিতে গিয়ে তিনি তার জীবন দিয়ে আত্মবলিদান করে আমাদের দেশের যে সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যে তার যে আজকে এই স্যাক্রিফাইস, এটা আমরা তার পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং তাকে আমরা সম্মান জানাই, স্যালুট জানাই, শ্রদ্ধা জানাই। সেজন্য আমরা এখানে গ্রামের লোকরা সবাই এক জায়গায় এসেছি, আমিও আমার বিধানসভা এলাকা বলে এসেছি। ইতিমধ্যে আমি এটা জানিয়েছি আমাদের প্রশাসনের সবাইকে, সবার সাথে আমার কথা হয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও আমি জানিয়েছি, তিনিও শোকবার্তা দিয়েছেন। এখন মিলিটারির তরফ থেকে মানে আর্মির তরফ থেকে ওরা কখন ওর আমাকে সঠিক বলেনি। আচ্ছা, আমাকে খালি বললো যে দুর্ঘটনা হয়েছিল, আপনার নিজস্ব কেউকে ফোনটা দিয়েও আমি তাকে, তখন আমার ওই যে ভাই ওকে দিলাম। এই পরে তো আমি আইডিয়া করে নিয়ে এই হবে। ওর কি আসার কথা ছিল বাড়িতে? বাড়িতে মোটামুটি এই ইয়ের পরে, লকডাউনের পরে আসার কথা ছিল। লাস্ট কবে এসেছিল বাড়িতে? ডিসেম্বরে আসছিল। এমনি কি বছরে একবার করে আসে? হ্যাঁ, বছরে একবার করে আসে। এবারও আসছে? এইবারে আসতে পারে নাই। মানে সেটা কেন? ওই যে লকডাউন হয়ে গেলো, তাছাড়া ওই যে যেখানটায় কেচালটা ওই যে ওইখানটায় গেছিল, ওখানটায় তো মোটামুটি মাসখানে আগে গেছিলো। শুনুন, চীনি সৈনিকরা আর ষড়যন্ত্র করে আমাদের 20 জন সৈনিককে হত্যা করেছে। 20 জন সৈনিককে, ভারতীয় সৈনিককে প্রাণ হারাইতে হলো। আমার এই পাড়ার একটা ভাই বিপুল রায়, তাও কিন্তু শহীদ হয়েছে। সেজন্য আমি নিজের শোক ব্যক্ত করার জন্য মা বাবার কাছে আসছিলাম। আমাদের দলের অনেক কার্যকর্তা এখানে আসছে, আর আমরা সবাই মর্মাহত আছি, আমরা সবাই শোকাকুল আছি। আমাদের এখানকার একটা ভাই শহীদ হলো, কিন্তু তাতে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা আবেগও আছে কি আমাদের এই গ্রামের একটা ছেলে দেশের জন্য শহীদ হয়েছে। মানুষের চীনের বিরুদ্ধে মানুষের আক্রোশ আছে, মানুষ চাচ্ছে চিনি দ্রব্যকে বহিষ্কার করতে, আর আমরা সবাই চাই। আমি আপনাদের মাধ্যমে আমি জেলাবাসীকে, গ্রামবাসীকে আমি বলতে চাই, আমার রাজ্যবাসীকে, আমরা যতটুকু পারবো আজকে থেকে চিনি দ্রব্যকে আমরা বহিষ্কার করার আমরা শুরু করে দেব, যাতে চীন আর্থিকভাবে আর কমজোর হয়। ভারত কিন্তু চীনের অনেক মালটাও আয়াত করে, আর যদি আমরা ইউজই না করি তাহলে কে আয়াত করবে? সেজন্য এই বিষয়টা নিয়ে আমরা সবাইকে আগামী দিনেও বলবো, আমরা চাইবো চীনটাকে এইভাবেই আমরা আর্থিকভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত করব। আর সব মানুষ চাচ্ছে, আমিও চাচ্ছি, আমাদের যেহেতু 20 জন সৈনিক আমাদের আর ষড়যন্ত্র করে চীনিরা হত্যা করেছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের সরকার একটা কড়া পদক্ষেপ আমাদের সরকারকে নেওয়া উচিত। এটা সবারই মাং আছে, এটা আমরাও চাই এটা হোক। चाय बगान श्रमिक का शव नदी से बरामद। कल नहाने के दौरान नदी में बह गया था। बगान में पसरा मातम। जलपाईगुड़ी के डेंगुआ झाड़ चाय बगान इलाके में रुकरुका नदी में डूबकर एक चाय बगान श्रमिक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त आनंद ब्राह्मण के रूप में की गई है। बुधवार सुबह उसका शव नदी से बरामद किया गया। बगान के श्रमिकों ने बताया, मंगलवार दोपहर को डेंगुआ झाड़ चाय बगान का श्रमिक आनंद ब्राह्मण रुकरुका नदी में स्नान करने उतरा था। इस बीच वह नदी में बह गया। घटना के प्रकाश में आने के बाद सिविल डिफेंस के जवानों ने घंटों उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार सुबह फिर से सिविल डिफेंस के जवानों ने उसकी तलाश शुरू की। आखिरकार आज सुबह उसका शव नदी से बरामद किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार उसके सिर पर गहरा चोट लगा है। इधर आज सुबह चाय बगान श्रमिक के शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। আমরা কালকে খবর পেয়ে এখানে এসেছিলাম। রুকরুকা নদী, আপনি জানেন যে আচমকা অতিবৃষ্টিতে জলস্তর বেড়ে গিয়েছিল। এখানকার আনন্দ ব্রাহ্মণ বলে একটি
ছেলে, সে কালকে জলে নেমেছিল, তারপর থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। আমরা খবর পেয়ে বিকেলবেলা এবং সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ার রাত হয়ে যাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ অপারেশন এখানে অপারেট করি। আনফর্চুনেটলি কালকে আমরা পাইনি। আজকে আবার সকালবেলা থেকে আমরা যখন সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ অপারেশন শুরু করতে চলেছি, সেই সময় আমাদের এখানকার স্থানীয় মানুষ যারা আছেন তারা সঙ্গে সঙ্গে খবর দিলেন যে হ্যাঁ, নদীটির একটি অংশে বডিটিকে পাওয়া যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিই যে আপনারা একটি বাস দিয়ে বা কিছু দিয়ে বডিটাকে আটকান, আমরা গিয়ে তাকে উদ্ধার করব। হ্যাঁ, আমাদের পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সিভিল ডিফেন্স, রেস্কিউ টিম, লোকাল স্থানীয় যারা আছে প্রত্যেকের সহযোগিতায় আমরা এই আনন্দ ব্রহ্মণের দেহটি আজকে উদ্ধার করতে পারলাম। এখন তো পোস্টমর্টম হবে। আসার পর এই করলায় চান করতে আসছিল এবং ড্রাইভ দিয়েছে, রীতিমতো ড্রাইভ দেওয়ার পর তারপর কিছুক্ষণ সাঁতার কেটেছে আর কি। তারপর স্থানীয় যারা কাজ করছেন তারা বলছেন তারপর থেকে ওনাকে দেখা যাচ্ছিল এইটি। তারপর তো আমরা খোঁজাখুঁজি করলাম, 2-3 বার আমাদের লোকাল ছেলেপেলে খোঁজাখুঁজি করছে, পাইনি। आज की सकाल बॉडी पे लेते थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। करंट लगने से बालक की मौत। ओल्ड मालदा थाने के 17 नंबर वार्ड के बच्चा कॉलोनी इलाके में करंट लगने से 10 वर्षीय एक बालक की मौत हो गई। करंट लगने के बाद परिवार वालों ने तत्काल उसे मौलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालक की मौत की खबर फैलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पुलिस व स्थानीय सूत्रों के अनुसार मृत बालक का नाम शुभ शाह था। वह अपने मामा के घर में जा रहा था। कल देर शाम बारिश के बीच घर में बिजली का काम चल रहा था। इसी दौरान बिजली का तार लोहे के गेट का स्पर्श कर गया। अनजाने में इसी गेट में वह बालक अंदर प्रवेश कर रहा था, तभी वह करंट की चपेट में आ गया। मृत बालक के पिता यादव शाह ने बताया कि किस तरह की घटना घटी है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि घटना से काफी मर्मित है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। এখানে থাকে তো আজকে আমাদের বাড়িতে কাজ হয়েছিল, ঘর প্লাস্টার হয়েছিল, তো তার টাঙা তারটা দিয়ে লোকাল তার দিয়ে হোল্ডার বলটা জ্বালা হয়েছিল। তার জন্য গেটে ওই কেমন করে যেখানটা হয় ওখানে তারটা কাছে ওখানে কেমন করে একটু লিক হয়ে যায়, গেটটা আর্টিন হয়, ওখানে আমার ভাগনাটা মারা যায়। বয়স কিরকম? বয়স 10 বছর। 10 বছর। আপনার নিজের ভাগনা? নিজের ভাগনা। राज्य सरकार पर कृषकों का उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उत्तर दिनाजपुर जिला बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा उत्तर दिनाजपुर जिला कमेटी की ओर से कृषकों की उपेक्षा करने और उनको अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए रायगंज ब्लॉक प्रशासन कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी समर्थक गाय, बैल और विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र लेकर पहुंचे थे। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व उत्तर दिनाजपुर जिला बीजेपी कमेटी के जिला सभापति विश्वजीत लिहाड़ी ने किया। उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के साथ কৃষকোं की समस्या को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। আজকে আমাদের আন্দোলন যে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বাংলার কৃষকদেরকে বঞ্চনা করছে, কৃষকদের সাথে যে অন্যায় করছে, সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য। কেন আপনারা জানেন কেন্দ্র সরকার কৃষকদেরকে কিষাণ সম্মান নিধি দিচ্ছেন বৎসরে ৬,০০০ টাকা, ২,০০০ করে ৩ বারে ৬,০০০ টাকা। আর তার সাথে লকডাউন পিরিয়ডে কৃষকদেরকে ২,০০০ টাকা করে দিয়েছে, টোটাল ৮,০০০ টাকা। আজ পর্যন্ত বাংলার কোনো কৃষক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে দেওয়া টাকা বাংলার কৃষকরা পাচ্ছেন না। তার মূল কারণ মমতা ব্যানার্জি নরেন্দ্র মোদীজির সাথে বিরোধিতা করার জন্য বাংলার কৃষকের সাথে বিরোধিতা করছেন। যে বাংলার কৃষক যে কী অপরাধ করছে দিদির কাছে, দিদিকে ভোট দিয়ে, সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। তো তার জন্য বাংলার কৃষকের সাথে যে দিদি যে অন্যায় অবিচার করছে তার প্রতিবাদ করার জন্য আজকের আমাদের এই বিক্ষোভ সারা জেলাব্যাপী চলছে। বিক্ষোভ আমাদের দাবি যে বাংলার কৃষকদের নামের তালিকা কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠাতে হবে কিষাণ সম্মান নিধি পাওয়ার জন্য, অবিলম্বে পাঠাতে হবে। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে মিনিকিট যে দেওয়ার বীজ, সেই বীজটা ফসল উৎপাদিত হয়ে যাওয়ার পরে দেওয়া হচ্ছে, এখানে দুর্নীতি চলছে। কৃষকদের যে সরঞ্জাম বন্টন করার ব্যাপার,
সেখানে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। কৃষকরা যে ধান বিক্রি করতেছে, সবজি বিক্রি করতেছে, সেখানে টিএমসির নেতারা, কর্মীরা এবং সরকারি অফিস আমলারা মিলে আর সেখানে ধলতা নিচ্ছে, কৃষকদের সাথে অন্যায় করছেন। সেই অন্যায়ের বিরোধ করার জন্য আজকে আমাদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে। एलएसए पर चीन के घटिया नीति और झड़प में शहीद हुए भारतीय जवानों के विरोध में आज उत्तर दिनाजपुर जिला बीजेपी कमेटी की ओर से रायगंज शहर के महात्मा गांधी रोड पर चीनी सरकार के विरोध प्रदर्शन किया गया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया। उत्तर दिनाजपुर जिला बीजेपी कमेटी के जिला सभापति विश्वजीत लहाड़ी ने बताया कि एलएसए पर चीन और भारत के बीच हिंसा में भारतीय सेना के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह चीन का घटिया करतूत है और चीन को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। আজকে আমরা চীনের প্রধানমন্ত্রী এবং চীনের যে পতাকা রয়েছে সেই পতাকাকে আমরা এখানে দাহ করলাম, তার কুশপুত্তলিকা দাহ করলাম। কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন গতকালকে চীন ভারতীয় সেনাদের উপরে যে আক্রমণ করেছিল তাতে ভারতীয় সেনার 20 জন জওয়ান আর তারা নিহত হয়েছেন। ভারতীয় সেনার জওয়ানরা তার যে শৌর্য বীর্যের পরিচয় দিয়েছে, তার জবাব দিয়েছে। কিন্তু যেভাবে চীন দিনের পর দিন ভারতের উপর আগ্রাসন ভূমিকা নিয়ে চলছেন এবং কি চীন ভারতের কিছু জায়গা যেমন হচ্ছে আপনি আন্দামান নিকোবরের পাশে কোকো আইল্যান্ড, সেখানে তারা সামরিক অস্ত্রের ঘাটিয়ে সেখান থেকে তারা রাস্তা নির্মাণ করেছে। এখন ভারত যখন তার চীনের লাগোয়া বর্ডার দিয়ে ভারতের রাস্তা তৈরি করছে, চীনের সেখানে হচ্ছে জ্বলন শুরু হয়ে গেছে। আর তার কারণে এবং তাছাড়াও চীনে বর্তমান করোনা সংক্রামকের কারণে যেভাবে তারা হচ্ছে সেখানে লোক মারা যাচ্ছে, সেখানকার লোক বিদ্রোহ করতেছে। লোকের বিদ্রোহের থেকে লোকের দৃষ্টিকে ঘোরানোর জন্য চীন কালকে ভারতীয় সেনাদের উপর আক্রমণ চালায়, তার জন্য 20 জন সেনা মারা যায়। আর এখানে আমাদের ভারতে এবং পশ্চিমবাংলায় কিছু মাউ পুত্র, লেলিন পুত্ররা, চীনের পুত্ররা আছে যারা এখানে চীনের দালালি করছে। সেই মাউ পুত্র সিপিএমকে ভারত ছাড়া করার জন্য চীনের প্রধানমন্ত্রী এবং তাদের পতাকাকে আমরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বিরোধ করলাম। चीन और भारत के बीच सोमवार को हुई हिंसक झड़प में हमारे देश के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इस बीच देश के तमाम लोग चीन से बदला लेने के भाव के साथ रोष गुस्सा प्रकट कर रहे हैं एवं लोगों के द्वारा चीनी सामानों या यूं कहे चीन को बॉयकॉट करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इसी को केंद्र कर सिलीगुड़ी के हांगकांग मार्केट के तमाम व्यवसायियों ने बताया कि मौजूदा हालातों को देखते हुए चीनी सामान का वे लोग भी बहिष्कार कर सकते हैं। देश में बने लोकल प्रोडक्ट को लेकर अपने व्यवसाय करने की बात कही है। किस तरह के मतलब कल जो हुआ घटना उससे हम लोग पब्लिक के हिसाब से तो मरमाता ही है। क्यों देखिए हम लोग का लिए वो लोग जान से रख रहा है, अब चाइना दुगलाबाजी कर रहा है, तो जो हम लोग के लिए कर रहा है वो लोग हम लोग को भी कुछ क्या होता है ना कि वो लोग कर रहा है यार, हम लोग ऐसा भी कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि आगे चाइनीज़ आइटम बॉयकॉट करेंगे। हाँ, तो सर किस तरीके से चलेगी फिर सभी की दुकान? इतने लोग हैं यहाँ पर, करीब कितने लोग जो है वो व्यापार करते हैं हांगकांग मार्केट? कम से कम 5,000 पकड़ के चलिए। वही हम लोग सोच रहे हैं कि आगे इंडियन कुछ प्रोडक्ट हो जो जरूरी हम लोगों को चाहिए, दैनंदिन जीवन में चाहिए हम लोगों को, तो वही कुछ ना कुछ उपाय करके अभी थोड़ा टाइम भी है, देखते हैं सोच विचार करके क्या करना पड़ता है। आप लोग अभी कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन सोच विचार जो है वो आपकी हम लोग को दिमाग में है कि कल का जो घटना हुआ वो घटना के लिए हम लोग सभी वेबसाइट तरफ से कोई हार्दिक मरम्मत है। अच्छा, चाइनीज छोड़ कर यही सब सोच रहे हैं। वो क्या करेगा, चाइनीज तो माल तो अभी नहीं खरीदेगा ना कोई। ऐसे कल की स्थिति पर क्या टिप्पणी देंगे आप? वो तो बहुत दुख भरी घटना है, क्या करेगा, हम लोग भी पड़ गए, देखता है क्या करेगा, है ना। देश में दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच आम लोगों की जेब में और अधिक आर्थिक भार बढ़ता जा रहा है। इस विषय को लेकर एसके लाइव के संवाददाताओं के द्वारा पूछे गए सवालों पर आम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार को बोलेगा जो इस समय थोड़ा कमती होने से हम लोग का अच्छा होता। मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत एक्सपेंसिव। एकदम बढ़िया, दिन के दिन बढ़ जा रहा है। हम लोग को तो काम करके तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए तो इतना बढ़ेगा तो हम लोग को तो प्रॉब्लम में पड़ गई। इतना 3 महीना तक बंद था करने के लिए, और इस समय इतना पैसा देने से तो हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं, फ़ायदा नहीं है। मैं रोज़ाना 1 लीटर करके भरता हूँ। मेरा काम है, मेरा काम जो है वो डिलीवरी देने का है,
तो रोजाना मेरा तो 100 रुपये का तेल लग ही जाता है। बहुत दिक्कत हो रहा है, अभी इतना पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कैसे करेंगे काम। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।